चरण स्पर्श करने का क्या महत्व है। हम किसी के चरण स्पर्श करें, हमें उसका क्या फल मिलता है। जो पिता के चरणों को स्पर्श करता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, जो अपने पिता के चरणों को स्पर्श करता है वह कभी संपत्तिहीन नहीं हो सकता, वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता, वह कभी गरीब नहीं हो सकता जो अपने पिता के चरणों को स्पर्श करता है। और जो अपनी माता के चरणों को स्पर्श करता है वह कभी ममताहीन नहीं हो सकता। जो अपने भाई के चरणों को स्पर्श करता है, अपने बड़े भैया को जो प्रणाम करता है वह कभी शक्तिहीन नहीं हो सकता। और जो अपनी बहन को प्रणाम करता है वह कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। और जो महाराज अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता है वह कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। चरण स्पर्श का बड़ा महत्व है, प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। प्रेम से बोलिए राधे 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 श्याम। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हमें कौन बचा सकता है। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हमें हमारे 7 गुण बचा सकते हैं महाराज। कौन से 7 गुण हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत्य सुसत्य व्रत, राम भरोसो। साहस सुकृत्य सुसत्य व्रत, राम भरोसो। यदि हमें ज्ञान या शिक्षा है तो हम विपत्ति से बच सकते हैं, विपत्ति से निकल सकते हैं। यदि हमारे अंदर विनम्रता है तो हम विपत्ति से बच सकते हैं। हमारी बुद्धि हमें विपत्ति से बचाएगी, हमारा साहस हमें विपत्ति से बचाएगा, हमारे अच्छे कर्म हमें विपत्ति से बचाएंगे, हमारे सत्य बोलने की आदत हमें विपत्ति से बचाएगी। और 7वां, हमारा ईश्वर में यदि विश्वास है तो हम कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आ जाए उससे निकल सकते हैं, विपत्ति से बच सकते हैं। राधे राधे। कृष्ण कौन है? आज साधारण से लोगों की भगवान श्री कृष्ण से तुलना कर देते हैं, उनकी उपमा प्रभु श्री कृष्ण से दे देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है, उनके चरित्र को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। महाराज जिसके अंदर इतनी शक्ति है, जो चाहे तो पहली गाली पर ही सर काट सकता था, उसके बाद भी 99 गालियां और सुनने की यदि सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा जिसके पास चक्र है लेकिन कभी दिखावा नहीं करता महाराज,
सदैव हाथ में मुरली लिए रहता है, वह श्री कृष्ण है। द्वारिका जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा जिसका मित्र है, वह श्री कृष्ण है। मृत्यु के फण पर खड़ा है महाराज, फिर भी भयभीत नहीं है, और मृत्यु के फण पर खड़ा होकर नृत्य कर रहा है, तो वह श्री कृष्ण है। और क्या कहे महाराज, इतना समझ लें, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी घोड़ों की लगाम थामकर बैठा है, सारथी बना बैठा है, वह श्री कृष्ण है। कृष्ण कोई साधारण नहीं है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे।